अभी हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से, और इस तरह से वो बन गए हैं थर्ड वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने मिड टर्म में वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन कर दिया है। इससे पहले दो वाइस प्रेसिडेंट और थे जिन्होंने ऐसी रेजिग्नेशन दिया था, वीवी गिरी और आर वेंकट रमन। लेकिन वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं रेजिग्नेशन देने वाले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने रीजन बताया है हेल्थ इश्यूज। और जो पहले दो वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, उनका रीजन ये था कि उन्हें प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ने थे। और जो जगदीप धनखड़ जी हैं, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट किया। तो अब रेजिग्नेशन इन्होंने दिया है, तो अब ये भी जान लेते हैं कि रेजिग्नेशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है और कहां पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये है आर्टिकल 67A, जो कि बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बारे में। इसमें ये लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देंगे डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिटन में, और वॉलंटरीली, ऐसा नहीं कि कोई उन्हें फोर्स करे। तो अब बात ये भी है, हमने ये तो जान लिया आर्टिकल 67A के बारे में। क्या अब इनकी पोस्ट तो वैकेंट हो गई, तो अब इनकी पोस्ट पे या इलेक्शन होंगे फ्रेश या फिर क्या होगा? तो चलिए जानते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो चुकी है वैकेंट, और आपको ये भी पता होगा कि वो वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ एज अ चेयरमैन भी है राज्यसभा के। तो अब उनकी पोस्ट एज अ चेयरमैन भी वैकेंट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ये कहीं नहीं मेंशन है कि जब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है तो उनकी उसके बाद किसकी ड्यूटी होती है। पर हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेयरमैन की पोस्ट वैकेंट होने के बाद के बारे में मेंशन है। तो अब उनकी पोस्ट को हैंडल करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन, जो कि फिलहाल है हरिवंश नारायण जी। तो वो अभी फिलहाल के लिए चेयरमैन की ड्यूटी को फुलफिल करेंगे। लेकिन कब तक? सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ तक, और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। और पता है, जब वाइस प्रेसिडेंट के जब चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के, तो उसमें जो है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता प्रेसिडेंट की इलेक्शन की तरह। और इनका इलेक्शन भी होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाले प्रिंसिपल की तरह ही। बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दोनों मेंबर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करते हैं। और अब इतना जान लिया है, तो ये भी जान लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो फर्स्टली आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। सेकंड, आपकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एज। और थर्ड, आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हो। और लास्ट में आप मेंबर होने चाहिए राज्यसभा